नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मोरिंगा लीफ दाल की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सो डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी होता है। आपको तो पता ही है कि मोरिंगा लीफ में कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बंच मोरिंगा लीफ। इस तरह का होता है ये, इसके लीफ होते हैं। हमारे साइड में, बिहार साइड में इसे सहजन का पत्ता कहते हैं, सहजन का लीफ बोलते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इस मोरिंगा लीफ के पत्ते को मैं तोड़कर अलग कर लेती हूँ। इस तरह से मैं एक एक पत्ते को तोड़कर साइड कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने ड्रम स्टिक के लीफ को तोड़ के अच्छी तरीके से साफ़ करके रख लिया है। तो चलिए मैं अब आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मसूर की दाल। ये सबसे पहले मैं दाल को अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धोकर कुकर में डाल दूँगी। दाल को मैंने अच्छी तरीके से धो के रख लिया है कुकर के अंदर। मैंने 1 कप दाल लिया था, तो 2 कप के बराबर मैं डाल लूँगी पानी। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ½ टी स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। और ½ टी स्पून ही मैं डालूँगी टर्मरिक, हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कुकर चढ़ा दिया हुआ है। अब मैं कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक इस दाल को कुक कर लूँगी। जब तक दाल पककर तैयार हो रहा है, तब तक मैं 1 अनियन और लहसुन को छीलकर कट कर लेती हूँ। दाल के अंदर 4 सीटी लग चुकी है। तो चलिए मैं दाल को उतार के साइड में रख देती हूँ और इसी गैस के ऊपर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। दाल जब तक ठंडा हो रहा है, तब तक मैं तड़का बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तड़का बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। लगभग 1½ टी स्पून। तेल जब बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तब उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी ½ टी स्पून क्यूमिन सीड, जीरा है ये। जब अच्छी तरीके से क्रैकल होना शुरू हो जाए, तब मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले ये कट किया हुआ गार्लिक, लहसुन। लहसुन डालने के बाद मैं लहसुन को 1 सेकेंड तक भूनकर रेडी कर लूँगी। 1 सेकेंड भूनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें कटा हुआ अनियन। अनियन डालने के बाद मैं अनियन को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 मीडियम साइज़ का कट किया हुआ टोमेटो है, 1 मीडियम साइज़ का। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और ½ टी स्पून मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट। ध्यान रहे दाल के अंदर भी सॉल्ट रखा हुआ है, उस हिसाब से ही डालें। मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी हींग। हींग डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से टमाटर के गल जाने तक पका लूँगी।
टमाटर को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। मैंने टमाटर को लो फ्लेम पे रखा हुआ था, हाई फ्लेम पे ना रखें, नहीं तो मसाला जो है जल जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी ये जो मैंने मोरिंगा लीफ, ड्रम स्टिक का जो लीफ कट करके रखा था, इसको मैं डाल दूंगी। कभी भी दाल के साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल को बॉयल ना करें, नहीं तो ग्रीन लीफ के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करें उसे कम से कम पकाने का, ज़्यादा कुक ओवर कुक ना करें। मैं मोरिंगा लीफ को हल्का समय कुक होने दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैं इसे ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मोरिंगा लीफ को पकते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब ये लीफ जो है हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए मैं अब दाल डाल देती हूँ। मैं बॉयल किया हुआ जो मैंने मसूर दाल बॉयल किया हुआ था कुकर के अंदर, उस दाल को मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर। ज़रूरत के हिसाब से गर्म पानी का ही यूज करें। अब गैस के फ्लेम को हाई कर दें। मैं इसमें हल्का सा पानी और डालूंगी क्योंकि ये अभी बहुत गाढ़ा है। आप अपने हिसाब से ही पानी डालेंगे, गाढ़ा पतला जैसा भी आप पसंद करते हो उस तरीके से ही पानी डालें। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मैं इसे 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने देते हैं। दाल को कुक होते हुए लगभग 3 मिनट के आसपास हो चुका है। अब मैं इसमें एक फाइनल टच दूंगी जो है गरम मसाला। मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर लीफ। पहले मैं गरम मसाला को अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। गरम मसाला को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर लीफ। ढेर सारा कोरिएंडर लीफ मैंने डाला है। एक बार मेरी तरीके से इस दाल की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे मैं सर्व कर देती हूँ। तो चलिए मैं सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इस दाल को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी है। प्लीज़ आप मेरे तरीके से इस दाल को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस रेसिपी को पूरी, पराठा, चावल, सिंपल से बॉयल्ड राइस या सिंपल से फुल्का के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।